अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 में ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, सिंप्लीफाई के आपने क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई करना है जितना जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है। पहला पार्ट 1 क्या है आपके पास, 4√81 x की पावर -8 z की पावर 4। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारेंगे। अगेन उतारने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 81। तो हम क्या करेंगे, 81 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे क्या आया, 3 की पावर 4। तो हमने लिख दिया 3 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, 4 रूट है। तो अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसकी पावर को 1/4। और ये रूट जो है वो सबके ऊपर है तो सबके साथ अलग अलग करके लिख देंगे 1/4। तो यहाँ आपके पास 81 का क्या आया, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिख दिया हमने। x की पावर क्या थी, -8। तो हमने 8 को ब्रेक कर दिया। तो आप चाहें तो ब्रेक ना भी करें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हमें पता है 4 2 ज़ा क्या होता है 8, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय z की पावर कितनी है 4 और रूट कितना आया, मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है आपके पास, x की पावर -2। z पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा 3x की पावर -2 z। अब ये x की पावर यहाँ पे क्या है, माइनस में। अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो आंसर क्या आएगा, 3z/x²। तो ये आपके पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 क्या आपके पास, क्यूब रूट 256 a की पावर 6 b की पावर 12 c की पावर 9। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारेंगे। अब इसमें भी वही करेंगे, इसके तमाम वैल्यूज़ के ऊपर क्या है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जो है वो हमें पता है बराबर होता है किसके, 1/3 के। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 को ब्रेक करेंगे तो एलसीएम लेंगे 256 का। तो ये 4 के टेबल से जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 1 इसको दे देंगे तो ये 16 बन गया, 4 4 ज़ा 16। अब अगेन 4 के टेबल से जा रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे क्या आया है, 4 की पावर 4। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है तो हमें 4 की पावर क्या चाहिए, 3। तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये दोबारा हो जाएगा 3 + 1 4। अब सबके साथ हम क्या लगा देंगे, 1/3, क्योंकि इन सब पर क्या था, क्यूब रूट। तो हम इसको क्यूब रूट से बाहर लिख रहे हैं। तो हमने लिखा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्योंकि 1 था, 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वो सेम एज इट इज रहती है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर क्या थी, 6। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन ब्रेक करने से ये होता है, ईजी होता है, आपको कैंसिल करने में भी कोई मसला नहीं होता। अब जैसे हमें पता है 2 3 का क्या होता है 6, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब रूट का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह b की पावर क्या थी, 12। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। c की पावर क्या है, 9 हमें पता है क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 4 पे कोई पावर नहीं है, यहाँ 4 पे 1/3 सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ a पर देखिए तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे क्या बचा, a²। अगर हम b पे देखें तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, b की पावर 4।
सी में भी क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सी की पावर 3। अब अगर हम देखें तो 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, तो हम यहाँ 4 पे डाल देंगे क्यूब रूट, तो बाकी वैल्यूज़ हमारी सेम एजिटिव रहेगी। 4 क्यूब रूट 4 ए स्क्वायर, बी की पावर 4, सी की पावर 3। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 3। यहाँ पे भी क्या है, क्यूब रूट 125 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन, अब नीचे क्या है आपके पास, स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, ऊपर है आपके पास क्यूब रूट और नीचे है आपके पास स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 पर होल स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन उतारेंगे। अगर हम यहाँ देखें नीचे तो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 125 का एलसीएम लें तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 की पावर क्या आ जाएगा, 3। अब इन पर होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 8 का एलसीएम लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 32 का अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5। अब अगर हम नीचे देखें, यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, और बाकी इस पर क्यूब रूट सेम रहेगा अपॉन, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, 5 + 1 6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू पर क्यूब रूट को अलग अलग करके अप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3। हमने लिखा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्यूब, एक ऑलरेडी मौजूद था, और मल्टीप्लाई बाय 1/3 अपॉन 2 की पावर 6। अब अगर हम यहाँ देखिए तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर 2 बच गई, मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, और नीचे अपॉन में 2 की पावर 6 सेम एज इट इव रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या है, +1, अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, और बेस सेम है तो आप जो है वो एक ही नंबर लिख सकती हैं। तो हमने लिखा 5 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6, ये पावर यहाँ प्लस में नीचे आई तो माइनस में, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 5। तो अब आंसर क्या आया, 5 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5। 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इट मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ 2 की पावर 5 है, जब 2 की पावर पे 5 अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 32। तो ये पार्ट 3 का आंसर है आपके पास। पार्ट 4 क्या है, √216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर 1/2 अपॉन 0.04 की पावर -3/2। अब इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, आंसर को दोबारा उतारेंगे, उतारने के बाद 216 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 6 के टेबल से, 6 3 ज़ा 18, 3 इसको दे दिया, ये 36 बन गया, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, तो क्या आ गया, 6 की पावर 3। हमने लिख दिया 6 की पावर 3, और होल पर पावर क्या थी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आता है, 5 की पावर 3 पर होल पावर है 1/2। इसी तरह अगर आप 0.04 को करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और इस पर होल पावर है -3/2, और इन सब पर है स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखें, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सब पर क्या, यहाँ पर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सब पर जो है ये स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर, यहाँ पे क्या रह गया था 2, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट का आएगा 1/2 अपॉन 0.2
यहाँ पे क्या रह गया था आपके पास, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 0.2 की पावर -3/2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 0.2 पे पावर किस में है, माइनस में। जब आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में अपनी तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 3/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75। तो ये थी एक्सरसाइज 3.3। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।